नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं एकता डायरीज। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा होने वाला है। आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि हाउ अवर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स, कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, कि हम जिस गांव में रहते हैं वो सरपंच क्या काम करता है, सरपंच की क्या सैलरी है, सरपंच किसको रिपोर्ट करता है, और अगर सरपंच सही से अपना काम नहीं करता तो हम उस सरपंच की रिपोर्ट किसको कर सकते हैं, कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो कैसे आता है, कौन उसको चीफ मिनिस्टर को चूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या सैलरी होती है, प्रेसिडेंट क्या काम करता है, हमारे जो मेयर्स होते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, इनका क्या काम होता है, इनको क्या सैलरी मिलती है, और इन सब लोगों को सरकार और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देती है जनता को छोड़ के, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे देश में 25 लाख से भी ज़्यादा सरपंच है, 4123 एमएलएस है, 545 एमपीस है, लाखों कॉर्पोरेटर्स है और हज़ारों मेयर्स है। एंड ट्रस्ट मी, 90% लोगों को यही नहीं पता कि एमएलए और एमपी में क्या फ़र्क होता है। हमें नहीं पता कि सरपंच से लेकर पीएम तक जितने भी पॉलिटिशियंस है वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इनके पास क्या क्या स्पेशल पावर्स होती है, ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, इनकी सैलरी कितनी मिलती है, और अगर ये लोग काम ना करें तो इनकी कंप्लेंट किसे कर सकते हैं। हमें ये सब नहीं पता होता। चलिए जानते हैं बारी बारी से, एक एक करके, आसानी से और आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सरपंच से, कि सरपंच क्या क्या काम करता है, सरपंच की कितनी सैलरी होती है, सरपंच किसको रिपोर्ट करता है, सरपंच के हाथ में कौन कौन सी स्पेशल पावर्स होती है। दोस्तों, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1952 में भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी और आज पूरे भारत में 2.5 लाख से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत है जिसे गांव के सरपंच संभालते हैं। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत बनाने के लिए उस गांव की जो जनसंख्या है वो 750 तो होनी ही चाहिए, और अगर जनसंख्या कम है यानी कि पॉपुलेशन कम है तो 2 गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। जो सरपंच होते हैं इस सरकारी योजनाओं को गांव वालों तक पहुंचाते हैं। गांव में पानी, बिजली, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल, ये सब मैनेज ये सरपंच करते हैं। गांव के विकास के लिए जो डीपीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल से जो पैसा आता है, गांव वालों से जो टैक्स कलेक्ट होता है, उन्हीं पैसों से ये सारा कामकाज होता है और इसका पूरा हिसाब सरपंच रखते हैं। लेकिन अगर सरपंच सही से काम नहीं करे तो इसका भी सॉल्यूशन है। सरपंच के ऊपर बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ग्राम सेवक होते हैं जिन्हें सरपंच को पूरा रिपोर्ट देनी पड़ती है कि सरपंच ने क्या क्या काम करवाया, कितना पैसा खर्च हुआ। अगर सरपंच काम सही से नहीं करते तो लोग बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि एक सरपंच की कितनी सैलरी होती है? नहीं? तो चलिए, एक गांव के सरपंच की सैलरी मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये होती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं एक कॉर्पोरेटर या पार्षद के बारे में। देखिए, जो कॉर्पोरेशन ऑफ एरिया होता है उसे पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे छोटे एरियाज पे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम वार्ड्स कहते हैं। अब ऐसे एक वार्ड में लगभग 10,000 लोग रहते हैं और हर एक वार्ड के लिए एक कॉर्पोरेटर या फिर एक पार्षद होता है जो उस पर्टिकुलर वार्ड में अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाइंग, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स का निर्माण और ब्रिजेस का निर्माण और उस एरिया में बढ़िया डेवलपमेंट और मेंटेन करना, ये सारे काम मेयर्स या कॉर्पोरेटर या फिर पार्षद के हाथ में होते हैं। ये सब करने के लिए कॉर्पोरेटर पैसा कहाँ से लाते हैं? क्या वो पैसा अपने खुद से देते हैं? नहीं। हर कॉर्पोरेशन में अलग अलग इनकम सोर्स होते हैं और उन्हीं पैसों से ये सारा खर्च होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटीज़, इंडस्ट्री टैक्स, लाइसेंस और परमिट से जो पैसा आता है। और कॉर्पोरेशन, एक और स्पेशल बात की, कॉर्पोरेशन है उसको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है। और क्या आपको पता है कि पार्षद या कॉर्पोरेटर की सैलरी कितनी होती है? सैलरी के नाम पे इन्हें 20,000 रुपये मिलते हैं और बाकी ट्रैवल अलाउंस, इंश्योरेंस जैसे फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट इन्हें देती है। चलिए, अब जान लेते हैं मेयर के बारे में। मेयर यानी कि म्यूनिसिपल चेयरमैन या फिर नगर निगम अध्यक्ष। एक शहर को चलाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वार्ड वाइज मल्टीपल कॉर्पोरेटर्स होते हैं और उन्हीं कॉर्पोरेटर्स में से एक बनता है मेयर, जो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लीड करता है। अगर
मुंबई पुणे जैसा बड़ा शहर हो तो वहाँ पर एक से ज़्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, क्योंकि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मैक्सिमम 10 लाख लोग आते हैं। तभी तो अकेले मुंबई में 9 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और जैसे प्रेसिडेंट देश का पहला नागरिक होता है, वैसे ही मेयर्स है वो शहर का पहला नागरिक होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उसका सुपरविजन मेयर के पास होता है। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सारे फाइनेंशियल राइट्स म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास होते हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। पर शहर की ग्रोथ के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट के सारे काम मेयर के ही होते हैं। और अगर मेयर अपना काम ठीक से ना करे तो हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्पलाइन नंबर होता है। हम उस हेल्पलाइन नंबर पर उस मेयर की कंप्लेंट कर सकते हैं। और सवाल यह आता है कि एक एरिया को संभालने के लिए मेयर को कितनी सैलरी मिलती है? 25,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और आपके ग्रुप्स और आपके फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसमें सरपंच, कॉरपोरेटर्स और मेयर्स किस तरीके से काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, उनको गवर्नमेंट कौन सी फैसिलिटीज़ देती है और भी बहुत कुछ। आने वाले वीडियो में मतलब कि पार्ट 2 में हम और भी इंटरेस्टिंग बातों को सीखेंगे और भी इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे कि MLA क्या काम करता है, MP क्या काम करता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, कितनी सैलरी होती है और भी बहुत कुछ। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए एकता डायरीज को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर एकता डायरीज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।